इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ के मार्स ऑडिटोरियम में आयोजित उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा उद्यमिता विकास की ओर उत्तर प्रदेश विषयक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास से जुड़े समस्त स्टेक होल्डरों, जिसमें सेक्टर, स्किल काउंसलिंग, उद्योग, उद्यमी, सरकार तथा एकेडमिक सम्मिलित थे, को मंच पर लाकर कौशल विकास मिशन कार्यक्रमों को सही दिशा में लागू करने की रणनीति का निर्धारण करना था। उसके रिव्यू से इम्पैक्ट तो आने वाले समय में आएगा। जी। अभी तो हम सब तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि उद्योग, उद्यमिता, जो भी ट्रेनिंग पार्टनर्स हमारे हैं, जो ITIs हैं, जो स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ हमारे लोग जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों को मिल के जो मैन पावर हम शिक्षित कर रहे हैं, जिनको हम स्किल दे रहे हैं, उनको रोजगार भी देना है या उनको उद्यमी भी बनाना है, स्वरोजगार की तरफ ले जाना है। तो ये एक वातावरण हम सृजित करना चाहते हैं। उसके तहत आज जो आयोजन है, उद्यमियों के साथ, इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ दिन भर का संवाद है। किन किन सेक्टर्स में उत्तर प्रदेश में हम रोजगार दे सकते हैं, कहाँ पे क्षमता है, कहाँ पोटेंशियल है, इंडस्ट्री की अपनी भूमिका क्या है, इस सब पे चर्चा होगी। और एक माहौल हम बनाएंगे जो पूरे प्रदेश में ऐसा बनेगा जिसमें ये होगा कि जो कौशल विकास विभाग है, व्यावसायिक शिक्षा विभाग है, यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो जब यहाँ से निकलते हैं तो उनको रोजगार भी मिलता है। सर, क्योंकि लगातार आप इंडस्ट्री के साथ संवाद कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री की किस तरह की रिक्वायरमेंट है और जिसको आप पूरा अपनी स्किल के माध्यम से करके देना चाहते हैं? इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट कई तरह की है। देखिए, इंडस्ट्री खुद जो है वो बैंक फाइनेंस भी लेती है। अब उनके पास उन्नत मशीनरी होती है, वर्कशॉप होती है, फैक्ट्री सेटअप होता है। हमारे बच्चे को जानकारी नहीं होती है। जैसे कई सेक्टर्स हैं, जो लेदर सेक्टर है, अपैरल सेक्टर है, टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कंप्यूटर्स है, IT इलेक्ट्रॉनिक्स है, आप वुड कार्विंग है, ब्रास है, बहुत ढेर सारे सेक्टर्स हैं यूपी में जो बहुत वाइब्रेंट सेक्टर्स हैं। वो कहीं न कहीं से मैन पावर लेते हैं, बस वो हमारे से मैन पावर नहीं लेते। शायद हमारी उतनी स्किल मैन पावर होती नहीं है। तो इंडस्ट्री का भी ये रोल है कि वो अप्रेंटिसशिप के तहत, इंटर्नशिप के तहत बच्चों को रियल फैक्ट्री सेटअप में काम करना सिखाएं, जिससे कि उनको काम करना जब आ जाएगा फैक्ट्री सेटअप में तो वो मैन पावर बन जाएंगे उनके लिए, फिर वो बाहर नहीं जाएंगे, वो यहीं पे उनको रोजगार मिल जाएगा। और इंडस्ट्री में ये फायदे का सौदा है, क्योंकि बाहर से किसी को लाते हैं, उनका रुकना, खाना, ठहरना, सब कुछ उनको करना पड़ता है। यहाँ पे बच्चा रहेगा, वहीं स्किल रहेगा, तो यही पे रोजगार मिल जाएगा। सर, क्योंकि लगातार देश को, उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड ट्रेड इकोनॉमिक बनाने की बात हो रही है, तो उसमें ये जो स्किल्स है वो किस तरह से अपना रोल प्ले करेगी? बहुत बड़ा जो है योगदान स्किल का होता है। कोई भी इंडस्ट्री बिना स्किल चल नहीं सकती। आइडिया अलग है, मशीनरी अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है, लेकिन काम करने वाला वही स्किल बंदा होता है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बहुत एम्बिशियस टारगेट है हमारा। अभी हम जहाँ स्टैंड कर रहे हैं वहां से वो बहुत दूर का टारगेट दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमें उसकी तरफ बढ़ना है और यही कोशिश है। जैसे कि स्किल इंडिया मिशन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना है, और फिर यूनिवर्सिटी के कई सारे वोकेशनल कोर्सेज हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए हैं। तो और साथ में सर, जिस तरह से इंडस्ट्री ये कहा जाता है कि इंडस्ट्री की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो स्किल नहीं मिल पाती, यही वजह है कि गैप रहता है, क्या है वजह से? मेरा नाम अरुण भाटी है, मैं वेस्टकॉप लिमिटेड में कार्यरत हूँ। और वेस्टकॉप लिमिटेड इस देश की एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट कंपनी है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। लगभग 5 लाख एम्प्लॉयज हमारे पे के ऊपर काम करते हैं। हम बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़े बड़े कंपनीज के साथ काम करते हैं, टाटा मोटर्स, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, वेस्ट्रॉन और बहुत सारे, लगभग 3000 कस्टमर्स के साथ काम करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिकली है कि इंडस्ट्री बार बार ये बोल रही है कि उसको स्किल मैन पावर नहीं मिल पा रही है और एक गैप है। जी, इसका एक कारण अगर आप देखेंगे तो डिमांड एंड सप्लाई स्टेट्स है। अगर आप देखेंगे तो जो हमारी सप्लाई स्टेट्स हैं, दैट इज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, एंड डिमांड स्टेट्स आर योर कोस्टल लाइंस, जहां पे सारी इंडस्ट्री है। तो ये एक माइग्रेशन का बहुत बड़ा इशू है, जिसको यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से मिटिगेट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कभी अगर आप देखें, बहुत पुराने जमाने में उत्तर प्रदेश
में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हुआ करता था, इंडस्ट्री बहुत था, लेकिन वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी सी वैनिश हो गई, मतलब थोड़ी गायब हो गई। लेकिन अब जो सरकार यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज वापस आ रही है, यहाँ पे अपने प्लांट्स लगा रही हैं, सो विच विल बेनिफिट द यूथ। तो अब यूथ के पास एक ऑप्शन होगा कि मेरे को इधर नहीं जाना, तो उधर नहीं जाना, इंडस्ट्री मेरे घर के पास ही आ रही है, और अब मैं उसके हिसाब से स्किल एक्वायर करके वहां पे जॉब कर सकता हूँ। तो सर दूसरा एक सवाल ये था कि जिस तरह अब यूपी में एप्पल पार्क है या आईटी सेक्टर बहुत बड़ा हो गया, खासकर नोएडा इंडस्ट्री में, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, आईटी सेक्टर के आज की डेट का एक अपकमिंग है एआई, जो आज की डेट में हम लोग अपने हर जगह पे यूज कर रहे हैं, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, या आपको आज की डेट में कुछ भी कम्युनिकेट करना है तो आप उसको एआई से चेक कर रहे हैं। तो एआई इज वन ऑफ द बूमिंग इंडस्ट्री। मैं तो सजेस्ट ये करूंगा कि हर कैंडिडेट को जिसका भी आईटी की तरफ रुझान है, वैसे कि वो एआई पे फोकस करे, क्योंकि ये अपकमिंग सेक्टर है। के द्वारा व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास के द्वारा और मिशन के द्वारा जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे आईटीआई केंद्र चलते हैं, और डीडीयू जी के भाई ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा जिस प्रकार से युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम होता है विभिन्न सेक्टर के अंदर, अभी आपने प्रेजेंटेशन यहाँ पर देखा है, उनका एक समिट इंडस्ट्री के साथ, जो इंडस्ट्री के उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, जो इस सेक्टर में काम करते हैं या कर सकते हैं, ऐसे सबको बुला करके और उनसे बातचीत हो रही है। उन लोगों को जो हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, जो ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है, वो भी इसको देखेंगे और वो कैसे हमारे युवाओं को रोजगार देने का काम कर सकते हैं। अपना ड्वेल सिस्टम के अंतर्गत हमारे ऐसे युवा जिनको उनकी जरूरत है वहां आकर के अपना ट्रेनिंग दे सकते हैं, यानी जो हमने ट्रेनिंग दी वो इंडस्ट्री की डिमांड भी जो होती है, तो ऐसे बच्चों को ले जा करके उनको ट्रेनिंग दिलवाने का काम करें। ठीक, इंडस्ट्री के साथ हमारी एक समिट यहाँ पर है और हमारे प्रमुख जी, हमारे डायरेक्टर, इन सब ने मिलकर के शानदार आज प्रेजेंटेशन यहाँ पर किया है, और निश्चित रूप से हमारा विभाग बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार कैसे मिले उसके लिए काम कर रहा है। तो कई लोग हमारे एमओयू भी यहाँ पर आ रहे हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं।